आर्किटेक्चर इन एशियन इंडिया हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर घटना चक्र के जो एमसीक्यू वाला पार्ट है उसको, जिसमें आर्किटेक्चर इन एशियन इंडिया आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ऑलरेडी इससे पहले जो 50 क्वेश्चंस है हम वो कर चुके हैं, अब जो बाद में जो बचते हैं हमारे वो हम इस वाले पार्ट में कवर कर लेंगे। वेलकम बैक टू शिवी स्टडीज। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए कि जो आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री है मैं उसको कंप्लीट कर चुकी हूँ, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे तो मेरे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स भी देख सकते हैं। चलिए अपने जो ये आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के लिंक बिल्कुल टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। और जैसे मैंने आपको बता दिया जो हमारे 50 जो इससे पहले के जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है वो कवर हो चुका है। 51 से स्टार्ट करेंगे इसलिए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल। पूछा गया है कि इसमें से जो भी ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ये किस मतलब इसमें से कौन है जो अपने सन टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आंसर आपको बताना है अरासवली, अमरकंटक या फिर ओमकारेश्वर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन 1 ओनली अरासवली। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अरासवली टेम्पल इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सन टेम्पल ऑफ द 7th सेंचुरी। तो 7th सेंचुरी का ये टेम्पल है, बहुत ज़्यादा फेमस है अपने सन टेम्पल्स के लिए। और आपको कहाँ पर मिलेगा ये? तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। इट इज बिलीव दैट द टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग देवेंद्र वर्मा। अगर कोई पूछे कि टेम्पल बनवाया किसने है तो आपको बता देना है कि किंग देवेंद्र वर्मा ने बनवाया है, जो रूलर थे कलिंग डायनेस्टी के। कौन सी डायनेस्टी के? कलिंग डायनेस्टी के। जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो आपका मध्य प्रदेश में है। इट इज ऑन एन आइलैंड ऑफ मंदाता या फिर शिवपुरी सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर। पूछा जा सकता है, देखिए रिवर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं कि नर्मदा रिवर। इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स ऑफ शिवा, है ना, जो शिवा है उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो ये ओमकारेश्वर है ये है, जो मध्य प्रदेश नर्मदा रिवर पर है। नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर इमर्ज फ्रॉम अमरकंटक। बात करें अमरकंटक की तो जो अमरकंटक है वहीं से आपका नर्मदा, सोन और जोहिला रिवर ये तीनों ही वहीं से निकलती हैं। अमरकंटक एक पिलग्रिम टाउन है अनूपपुर मध्य प्रदेश में, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और फिर बात करते हैं श्री जलेश्वर महादेव टेम्पल। ये आपका 8 किलोमीटर है किससे? अमरकंटक से। ठीक है ना, 8 किलोमीटर अवे है फ्रॉम अमरकंटक ऑन द शहदोल रोड एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। तो यहाँ पर ये सारे जो बाकी जो टेम्पल्स है ये सारे जो शिवा है उनको डेडिकेटेड है। और ये याद रखना जो अरासवली टेम्पल है, अरासवली जो विलेज है आंध्र प्रदेश में, ये फेमस है अपने सन टेम्पल्स के लिए, जो बनवाया था किंग देवेंद्र वर्मा ने। और वो कौन सी डायनेस्टी के थे? तो कलिंग डायनेस्टी के थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही रहेगी। फर्स्ट है द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन बाय हुएनसांग, अबू जायद, अल मसूदी एंड अल बरूनी। कि जो सन टेम्पल है मुल्तान का उसके बारे में यहाँ पर किसने मेंशन किया है? तो ये सारे ही आपके सामने हैं, क्या इन्होंने मेंशन किया है? दूसरा है यहाँ पर द पिलग्रिमेज टू संबापुर वॉज एसोसिएटेड द सन वर्शिप। तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे ये, वरना तो याद नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सही नाम आ गया संबापुर, फिर वो सन वर्शिप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपको इन्हें कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। जो सन टेम्पल ऑफ मुल्तान का है उसके बारे में हुएनसांग, अबू जायद, अल मसूदी, अल बरूनी सभी ने बताया। और वहीं बात करें संबापुर की तो वो ऐसी पिलग्रिमेज साइट है जो सन वर्शिप के बारे में हमें बताती है। द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन बाय हुएनसांग, अबू जायद, अल मसूदी, अल बरूनी। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाती है। और यही दूसरी वाली है कि जो संबापुर है वो आपका एसोसिएट करता है सन वर्शिप से, तो इसलिए वो भी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 है लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो जो ये लिंगराज टेम्पल है ये तो देखिए काफ़ी बार ये वाला जो एमसीक्यू है ये आ चुका है। तो जो लिंगराज टेम्पल है वो है आपका भुवनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंगराज टेम्पल इज वन ऑफ द पॉपुलर टेम्पल ऑफ द उड़ीसा। तो लिंगराज टेम्पल कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। और जो ये टेम्पल है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, जिन्हें कहते हैं लिंगराज। लिंगराज जो टेम्पल है अप्रॉक्सीमेटली ये 180 फीट इसकी हाइट है और इंश्राइन अ ह्यूज स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा। और इसके अंदर आपको बहुत बड़ी स्टैचू मिलेगी लॉर्ड शिवा की। इस टेम्पल को नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है। लिंगराज जो टेम्पल है ये नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसकी लोकेशन के साथ साथ कि इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कौन सा है, तो नागर, एंड इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड द टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा। अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, तो वो है लिंगराज टेम्पल उड़ीसा में, जो सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल है उड़ीसा के अंदर, लिंगराज टेम्पल। 180 फीट इसकी हाइट है।
क्वेश्चन नंबर 55, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ। तो जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहाँ पर है? तो जगन्नाथ टेम्पल भी कहीं और नहीं बल्कि वो भी आपका उड़ीसा में ही है, और ये फेमस है लिंगराज टेम्पल, मतलब जैसे दूसरे फेमस है ना लिंगराज कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में, वैसे ही जगन्नाथ टेम्पल भी बहुत फेमस है। और ये सब किससे बने हुए हैं? नागर स्टाइल में बने हुए हैं। किस पे? नागर स्टाइल में बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, द टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी वॉज बिल्ट इन। तो जो टेम्पल है भुवनेश्वर और पुरी है ना, वो कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल में? अभी अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नागर स्टाइल। किसमें? नागर स्टाइल में। ठीक है, तो उड़ीसा के मोस्टली जो टेम्पल्स है यहाँ पर जो फेमस फेमस है वो सारे आपको नागर स्टाइल में मिलेंगे, तो बस ये तो नहीं बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए जो आइडल्स मिलती है हमें लॉर्ड जगन्नाथ की, सुभद्रा की और बालभद्र, है ना, जगन्नाथपुरी टेम्पल में, वो किस चीज़ की बनी हुई है पूछा गया है। तो यहाँ पर बड़ी खास बात है कि सबको लगता है कि अगर आइडल्स है तो या तो मेटल की बनी हो सकती है या स्टोन की बनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो ये जगन्नाथ का टेम्पल यहाँ बड़ी फेमस है ना, जगन्नाथ जो ये यात्रा भी निकलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो सब किसके बने हुए हैं? वुड के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? वुड के बने हुए हैं। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा निकलती है जिसमें इन तीनों ही जो ये गॉड है इनकी मूर्ति को के साथ वो एक लंबी सी यात्रा निकलती है। तो अगर इनको हम स्टोन का बनाएंगे या मेटल का बनाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो इसलिए हमने किसका बना दिया? इनको वुड का बना दिया, जैसे कि हल्का रहे और यात्रा में आराम से जाए, मतलब याद करने का तरीका है ये। ठीक है, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालभद्र आर मेड अप ऑफ नीम वुड। किसकी बनी हुई है? नीम की लकड़ी की बनी हुई है। और नीम वुड इज चूजन बिकॉज द भविष्य पुराण डिक्लेयर इट टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस वुड फ्रॉम विच टू मेक लॉर्ड विष्णु आइडल्स, है ना। तो ये बड़ी ही ऑस्पिशियस वुड माना गया है, तो इसलिए इसको यूज किया गया है इन आइडल्स को बनाने के लिए। द वुड आइकन इज रीपेंटेड एवरी ईयर बिफोर द रथ यात्रा। और रथ यात्रा निकालने से पहले हर साल इस जो ये मूर्तियां हैं इनको रीपेंट किया जाता है। इट इज रिप्लेस्ड विद अ न्यूली कार्व्ड इमेज एवरी 12 और 19 ईयर। और यहाँ तक इसको रिप्लेस भी कर देते हैं 12 से 19 साल के बीच में, ठीक है ना, इनको चेंज भी कर दिया जाता है टू द लूनी सोलार हिंदू कैलेंडर विच इज द मंथ ऑफ अषाढ़, अकर ट्वाइस इन द सेम ईयर। क्वेश्चन नंबर 58, अंकोरवट टेम्पल इज लोकेटेड इन। जो अंकोरवट टेम्पल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो अंकोरवट टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है कंबोडिया में। कहाँ पर? कंबोडिया में। ये आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो कंबोडिया है, जिसे उस टाइम पे कैम्पूचिया बोला जाता था, जिसे बनाया गया था खेमार किंग सूर्यवर्मन सेकेंड ने। किसने बनाया था? सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था इन द बिगिनिंग ऑफ 12th सेंचुरी इन हिज कैपिटल यशोधरापुरा, जो प्रेजेंट आपका अंगकोर के नाम से जानी जाती है। डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल्स बिल्ट इन ड्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो देखिए जब ये थोड़ा सा अब ये तो चला गया साउथ एशिया की तरफ चला गया, तो यहाँ पर जो आपको टेम्पल्स मिलेंगे वो सारे के सारे ड्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के मिलेंगे कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच कंट्री इज द अंकोरवट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। तो जो अंकोरवट टेम्पल है वो कहाँ पर है? अभी ऊपर पढ़कर आए हैं, तो वो कंबोडिया में है, और कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कैम्पूचिया। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज बोरोबुद्दूर स्तूप सिचुएटेड। तो जो बोरोबुद्दूर जो स्तूप है वो कहाँ पर है? तो बोरोबुद्दूर जो स्तूप है आपका वो है जावा। कहाँ पर है? जावा में है। बहुत ही फेमस स्तूप है ये, और जावा आइलैंड इंडोनेशिया में ये मिलेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, मतलब यूनेस्को की साइट इसको के अंदर इसे रखा गया है। जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर आता है ये बोरोबुद्दूर स्तूप, ठीक है। और कहाँ पर है ये? जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। Question number 61, initial design and construction of which passive temple took place during the reign of सूर्यवर्मन सेकंड। अभी अभी ऊपर पढ़ा है हमने, सूर्यवर्मन सेकंड के टाइम पे कौन सा टेम्पल बना है? बहुत ही फेमस अंकोरवट टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अंकोरवट टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। गोपुरम द टेम्पल ऑफ ड्रविडियन स्टाइल स्टैंड्स फॉर। तो जो गोपुरम है, जो टेम्पल है ड्रविडियन स्टाइल का, यहाँ पर गोपुरम किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? तो वो है ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोर्ड स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे, ठीक है। जो एक जैसे गेट होता है ना, उसके ऊपर जो भी यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह होता है, तो ड्रविडियन स्टाइल में जो भी यहाँ पर वो डिज़ाइन बना होता है उसको बोलते हैं गोपुरम। किसको बोलते हैं? गोपुरम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोपुरम। ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोर्ड स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवे, मतलब गेटवे के ऊपर जो भी उस समय डिज़ाइन बनाया गया है ड्रविडियन स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है उसमें। तो गोपुरम इज अ मॉन्यूमेंटल टावर एंड यूजुअली ऑर्डिनेट एट द एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल स्पेशली इन Southern India. This forms a prominent feature of Hindu temple of the Dravidian style. The Gopuram origin can be tracked back to early structure of the Tamil king Pallav and by the 12th century under the Pandyas king. तो बताया गया है कि भाई जो गोपुरम है उसका जो ओरिजिन है वो तमिल किंग पल्लव के टाइम पे और बाद में भी चलता है ये पांड्य रूलर तक। These gateway become a dominant feature of a temple's outer appearance. और ड्रविडियन स्टाइल में ये जो गोपुरम है ना, ये बहुत ही डोमिनेंट फीचर होता है, जो बाहर का जो अपीयरेंस होता है ना उसको दिखाने के लिए। इवेंचुअली ओवरशैडोइंग द इनर सेंचुरी विच बिकम हिडन फ्रॉम द व्यू बाय द गोपुरम इनॉर्मस साइज। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, रॉक कट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय। तो जो रॉक कट टेम्पल्स है महाबलीपुरम के, वो किसने बनवाए हैं, तो वो बनवाए हैं पल्लव्स ने, ठीक है ना, जो पल्लव डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम इज वेल नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी, ठीक है, तो अपनी इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए जो महाबलीपुरम है बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो इसकी यूनेस्को लिस्ट के अंदर आती है। शॉर्ट टेम्पल हो गया, रथ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, है ना, तो एक बड़ी सी रॉक में से ही इन्होंने पूरे पूरे टेम्पल्स को बनवा रखा है ना। अर्जुन पेनेंस एंड द अदर केव टेम्पल्स, सम ऑफ द फेमस वंडर्स। महाबलीपुरम वॉज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इवन ऑफ द पल्लव पीरियड एंड द पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन बिल्ड these beautiful temples including the Persian Short Temple. महाबलीपुरम was a famous center of पल्लव आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो वही चीज़ें बता रखी है, ठीक है। जो पल्लव किंग थे नरसिम्हा वर्मन, उन्होंने काफ़ी सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए हैं, जिसमें से शॉर्ट टेम्पल भी एक टेम्पल है। और महाबलीपुरम बहुत ज़्यादा फेमस है पल्लव आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 64, द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय। तो जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में किसने बनवाया, पल्लव ने। अभी ऊपर पढ़कर आए हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द 7 रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय। तो पल्लव रूलर्स ने, और पल्लव रूलर्स में किसने बनवाया, तो नरसिम्हा वर्मन, ठीक है। तो देखिए महाबलीपुरम में जो भी आपको टेम्पल का कुछ भी नाम आता है तो आपको बिल्कुल टिक कर देना है कि पल्लव ने बनवाया है, और उसमें जो फेमस है वो नरसिम्हा वर्मन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। Narasimhan Varman first was one of the most famous Pallav king and a mammalian style was developed during his tenure. नरसिम्हन थे, गुड रेसलर थे। जो सिटी थी ममल्लापुरम was named after him, है ना, तो इनको ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने अपने ही नाम के ऊपर इस सिटी को पूरा बना दिया। 7 रथ टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया था, जो बहुत ज़्यादा सुंदर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हु कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम। फिर से वही आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ रथ मॉन्यूमेंट एट ममल्लापुरम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, कितनी बार आ चुका है। तो फिर से वही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, पल्लव। ऑप्शन नंबर बी इसे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रथ टेम्पल इज द स्मॉलेस्ट। कौन सा रथ टेम्पल सबसे स्मॉलेस्ट है वो बताना है। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ, है ना। तो देखिए जो सबसे स्मॉल है वो किसका है, द्रौपदी रथ, ठीक है। द्रौपदी रथ सबसे स्मॉल है। मोनोलिथिक टेम्पल और रथ कंस्ट्रक्टेड बाय ममल्लियन स्टाइल इन द पल्लव पीरियड। तो रथ वाले जितने भी टेम्पल है वो आपको पल्लव पीरियड के ही मिलेंगे, जिसे मल्ल्या स्टाइल भी बोलते हैं। देयर इज नो ऑर्नामेंटेशन फाउंड, इट इज पेंट ओवर लायंस एंड एलिफेंट लाइक स्कल्पचर्स। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल। कौन सी ऐसी जगह है जिसको विलेज ऑफ टेम्पल्स कहा गया, मतलब वहाँ पर इतने सारे टेम्पल्स है उसको विलेज ही बता दिया टेम्पल्स का। तो वो है आपका मल्लूती, ठीक है। क्या है, मल्लूती। मल्लूती एक हेरिटेज विलेज है जो दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में है। मल्लूती, ठीक है ना, कहाँ पर है ये, झारखंड में है। इसे बोला जाता है विलेज ऑफ टेम्पल्स। विलेज ओरिजिनली हैड 108 टेराकोटा टेम्पल्स, आउट ऑफ विच 72 रिमेन्स टुडे। तो इसमें से अभी बस फिलहाल आपके 72 ही बचे हैं। जो मल्लूती है ड्राइव्स इट नेम फ्रॉम द मल्ला किंग ऑफ विष्णुपुर इन ननकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में एक किंग थे मल्ला किंग्स, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ से इसका नाम निकला है, और रूल्ड ओवर दिस एरिया इन 17 एंड 18 सेंचुरी। तो भाई जिसका रूल है वही अपने नाम पे सब कुछ करके चला गया। ओल्डेस्ट टेम्पल हेयर ऑफ गॉडेस मोलिकेशिया ओवर 1000 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत पुराना टेम्पल मिलेगा जो 1000 साल से भी बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 70, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से क्या स्तूप है। देखिए जो सांची का है वो तो स्तूप है आपका, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको बताना है श्रवण बेलगोला में आपको स्टैचू मिलेगा। और क्या बचता है यहाँ पर, फिर खजुराहो में टेम्पल्स मिलेंगे, और एलिफेंटा क्या है, ये केव है। यहाँ पर आ जाते हैं, हीरा एलिफेंटा क्या है, केव है। श्रवण बेलगोला में स्टैचू है, खजुराहो में टेम्पल है, और सांची में स्तूप है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख के टिक कर लेना। ये हिस्टोरिकल साइट्स हैं और ये इनके स्टेट है, कौन सा आपको कहाँ पर मिलेगा। तो बार बार हम पढ़ के आ चुके हैं। भीमबेटका कहाँ पर है, भीमबेटका हमारा बताइए कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका 2 हो जाएगा। अब उसके बाद है हम्पी, कर्नाटका में है। मानस आपका असम में है, और जो शोर टेम्पल है वो आपका कहाँ पर बचा, तमिलनाडु में है, ठीक है। शोर टेम्पल किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया है। तो ऐसे आप जानो तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा पेयर है जो आपका सही से मैच है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही से बैच है, क्योंकि खजुराहो टेम्पल किसने बनवाया था, जो चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स थे उन्होंने बनवाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। महाबलीपुरम तो पल्लव ने बनवाए थे, है ना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे कि वो बनवाया था चंदेल डायनेस्टी के रूलर्स ने, तो यही आपका सही है। एलोरा केव्स जो आपको मिलेंगी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और बहुत ज़्यादा फेमस है अपने रॉक कट केव टेम्पल्स के लिए। यहाँ पर आपको 34 रॉक कट केव मिलेगी एंड दीज केव्स वर कंस्ट्रक्टेड इन वेरियस पीरियड बट नॉट एसोसिएटेड विद शाकास। तो बहुत सारे अलग अलग टाइम पीरियड पे इन केव्स को बनवाया गया है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन शाकास नहीं जुड़ते हैं। इतना आप कंफर्म है कि शाकास नहीं जुड़ते हैं। दीज केव वर कंस्ट्रक्टेड इन वेरियस पीरियड बट नॉट एसोसिएटेड विद शाकास। मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो मीनाक्षी टेम्पल को बनवाया था पांड्यास ने, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल पांड्यास। और महाबलीपुरी टेम्पल अभी कितनी बार ऊपर पढ़ लिया, पल्लवास ने। और खजुराहो टेम्पल तो हमने टिक किया, ये सही है ना, चंदेल डायनेस्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। ये प्लेस है और ये इसके मॉन्यूमेंट्स है, ये कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो पहला है बाजीनाथ धाम। बाजीनाथ धाम है आपका, ये क्या है, एक शिवा टेम्पल है, ठीक है। बाजीनाथ धाम में क्या है, शिवा टेम्पल। सारनाथ पे क्या है, सारनाथ आपका फर्स्ट सरमन प्लेस ऑफ बुद्धा है ना, जहाँ बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। उसके बाद है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा एक जैन टेम्पल है जो आपको माउंट आबू में देखने के लिए मिलेगा। और बद्रीनाथ क्या है, तो बद्रीनाथ विष्णु टेम्पल है। क्या है, विष्णु टेम्पल है, तो ये ध्यान रखना। इसलिए कि इसमें बद्रीनाथ में सबने सुन रखा है, विष्णु टेम्पल है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल तो बहुत ही फेमस है माउंट आबू में। और सारनाथ का फर्स्ट सरमन प्लेस ऑफ बुद्धा वो भी सुन रखा है। जो इसमें थोड़ा अलग है वो है बैजनाथ धाम। तो बैजनाथ धाम ये शिवा टेम्पल, ये ध्यान रखना, थोड़ा ये अलग सा है। सारनाथ वाराणसी इज अ प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन। तो सारनाथ वाराणसी ऐसी जगह है जहाँ पर जो लॉर्ड बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। और यहाँ पर इन्होंने अपने 5 डिसिपल्स को ये पूरा जो उपदेश है वो दिया था। दिलवाड़ा टेम्पल आपका राजस्थान में है, माउंट आबू में। बहुत ही ज़्यादा एलिगेट जैन टेम्पल है, नॉन द वर्ल्ड ओवर फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर, मार्वलेस मार्बल स्टोन। पूरा मार्बल का बना हुआ है, इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है काफ़ी ज़्यादा। शंकराचार्य ने स्टैब्लिश किया था बद्रीनाथ को, जहाँ पर स्टैचू है गॉड विष्णु की। और जो ये बैजीनाथ है ये टेम्पल है गॉड शिवा का। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, हवा महल, स्टैचू ऑफ गुमितेश्वरा। सन टेम्पल बार बार पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ पर है, कोणार्क में है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हवा महल है वो आपका जयपुर में है। उसके बाद है लिंगराज टेम्पल की भुवनेश्वर में है। और स्टैचू ऑफ गुमितेश्वरा ये आपका कर्नाटका में है। चलते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लेना यहाँ पर। सन टेम्पल इज इन कोणार्क इन उड़ीसा। लिंगराज टेम्पल इज हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू हरिहरा या फॉर्म ऑफ शिवा एंड द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वरा। हवा महल जयपुर में है, हवा महल के बारे में सबको पता है। ह्यूज स्टैचू ऑफ गुमितेश्वरा ना कर्नाटका, ठीक है ना। और जो स्टैचू है मतलब जो गुमितेश्वरा है वो आपको कर्नाटका में है। तो यहाँ पर देखिए सन टेम्पल बहुत बार पढ़ लिया, इसे आप नहीं भूलेंगे। लिंगराज टेम्पल है उसे भी आपको नहीं भूलना चाहिए, पीछे बहुत बार पढ़ लिया कि शिवा को डेडिकेटेड और भुवनेश्वर में है। हवा महल तो देखिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास में साइंस की बुक या फिर जीएस की बुक आनी शुरू हुई थी, तो वहाँ पर हवा महल का एक पिंक सी बहुत बड़ी अच्छी सी फोटो लगी होती है, नाम के लिए हवा महल है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप जयपुर जाएंगे तो आपको जो घुटन और गर्मी है ना वो वहीं पर ही महसूस होगी हवा महल में, ठीक है। तो गुमितेश्वरा आपका कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 75। ये आपका लिस्ट बना, लिस्ट सही है, आप उनको सही से अरेंज करना है। नालंदा पे क्या था, नालंदा में यूनिवर्सिटी थी। सारनाथ क्या है, तो सारनाथ में आपको बताना है ये आपका अशोक पिलर, सांची स्तूप, और कोणार्क में आपका सन टेम्पल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सांची स्तूप, और उसके बाद है फिर आपका पेंटिंग कहाँ की फेमस है, हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क, और उसके बाद दशावतार टेम्पल, ठीक है। दशावतार टेम्पल आपका कहाँ पर है, तो दशावतार टेम्पल आपका हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, तो ये है आपका देवगढ़। कहाँ पर है, देवगढ़ में, ठीक है। पेंटिंग कहाँ की फेमस है आपको बताना है, पेंटिंग कहाँ की फेमस है वो आपको बताना है। उसके बाद है स्तूप, तो स्तूप सांची सबको पता है, बहुत बार पढ़ लिया। जो स्तूप है वो सांची का, और इसे मैच कर देते हैं। पेंटिंग्स जो बाग केव्स है वो अपनी पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। जो हेडलेस स्टैचू मिला है मैं कनिष्क को, वो कहाँ से मिला है, तो मथुरा से मिला है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एशियन टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। तो देखिए इन किन, ये सारे रिवर्स के नेम है, इन रिवर्स के किसके बीच में जो तक्षशिला है वो लोकेटेड आपको ये बताना है। तो वो है इंडस और झेलम रिवर के बीच में। किसके, इंडस और झेलम रिवर के बीच में जो तक्षशिला है उसे स्टैब्लिश किया गया था 6th और 7th सेंचुरी के बीच में। इट वॉज अ टाउन एंड इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान। वो पंजाब में, लेकिन पाकिस्तान वाला पंजाब। इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर। क्वेश्चन नंबर 78। सोनगिरी द हाइएस्ट अमंग 103 जैन टेम्पल लाइज द प्रोक्सिमिटी ऑफ। तो ये सोनगिरी है, ये सभी जैन टेम्पल्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और पूछा गया कि कहाँ पर है, तो ये है दातिया। कहाँ पर, दातिया मध्य प्रदेश में। सोनगिरी कहाँ पर, दातिया मध्य प्रदेश में।
काफ़ी ज़्यादा माना जाता है जो दिगंबर जैन डिवोटीज़ हैं उनके थ्रू। और ये बहुत ज़्यादा हम सबको पता है कि कैसे वाले ये सेंट होते हैं दिगंबर, और जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, है ना। 77 ब्यूटीफुल जैन टेम्पल विद स्काई हाई स्पायर एंड टेम्पल नंबर 57 इज मेन अमंग दैम विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड चंद्र प्रभु, ठीक है ना। तो जो टेम्पल नंबर 57 है वो किससे रिलेटेड है? लॉर्ड चंद्र प्रभु से। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन टेम्पल ऑफ सोनगिरी इज इन, अभी ऊपर पढ़ा है तो मध्य प्रदेश है ना, दातिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ पर है? ऊपर पढ़ा था हमने, राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर है? तो माउंट आबू में है। क्वेश्चन नंबर 81 फिर से वही है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज इन अरावली माउंटेन इन माउंट आबू, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82 वेयर इज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज लोकेटेड? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। वेयर इज द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल लोकेटेड? तो विरूपाक्षा टेम्पल आपका कहाँ पर लोकेटेड है? तो यह है आपका हम्पी में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड एट हम्पी बेंगलुरु इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड दिस टेम्पल इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा विच इज नॉन एज द विरूपाक्षा हियर। क्वेश्चन नंबर 84 द नागर द्रविडिया द वैसार आर, तो जो नागर द्रविडिया वैसार है ये क्या चीज़ है? तो अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा था ना कि ये टेम्पल नागर स्टाइल में है, ये द्रविडियन स्टाइल में है, तो ये वही है। ये आपके स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द नागर द्रविडिया वैसार द थ्री मेन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन दिस द्रविडिया स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन वो डेवलप इन साउथ इंडिया, बल्कि जो मतलब बताया हुआ है कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, मतलब कंस्ट्रक्शन है उसकी, वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पर बहुत डेवलप हुई है। वहीं जो बात करें हम नागर स्टाइल की, तो ये नॉर्थ इंडिया में आपको मिलेगी। और वैसारा क्या है? ये दोनों का मिक्सचर है, नागर का और द्रविडियन का। क्वेश्चन नंबर 85 विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन रेफर टू, तो यहाँ पर कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि जो पंचायतन है वो किसको रेफर करती है? तो ये पंचायतन है अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। सुनने में लग रहा है ना जैसे कोई विलेज की कोई असेंबली हो, अगर जो पहली बार देखेगा सुनेगा तो वो तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाएगा कि असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स है ना, कि इसी को पंचायत बोलते होंगे। लेकिन यहाँ पंचायतन क्या है? तो ये स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अ टेम्पल दैट हैज़ अ सेंट्रल श्राइन सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन, ठीक है ना। एक टेम्पल होता है उसमें जो सेंट्रल श्राइन होती है उसको सराउंड करते हैं यहाँ पर सब्सिडरी श्राइन, है ना, मतलब यहाँ पर बीच में एक मेन लॉर्ड है, मतलब जो गॉड है, और उनके आसपास फिर और बाकी है। द ओरिजिन ऑफ द नेम इज द संस्कृत वर्ड पंच एंड द आयतन कंटेनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पंचायतन टेम्पल ऑफ कंदारिया महादेव टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, दशावतार टेम्पल, तो ये सारे ही फेमस है अपने पंचायतना, है ना, इसी के उस पर पैटर्न पे इनको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 नैमिषराना फेमस पिलग्रिमेज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आपको जैसे इसका सही से नाम पता हो आप उसको वैसे ही बोलना। बस हमें यहाँ पर इसे याद रखना है कि ये जो पिलग्रिमेज है ये हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। तो ये है सीतापुर, कहाँ पर है? सीतापुर, ठीक है, सीतापुर उत्तर प्रदेश। इट इज़ बिलीव दैट सेठ ददीची ग्लैडली गेव अप हिज बोन्स टू देवास हेयर एंड द बोन ऑफ सेठ ददीची वॉज यूज टू मेक द वेपन वज्र, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ऋषि ददीची थे उन्होंने अपनी बोन्स को यहाँ पर खुशी खुशी देवों को दे दिया था और उन्हीं की जो बोन्स थी उससे वेपन बनाया गया था जिसका नाम था वज्र। और ये जो वेपन है इसको यूज़ किया था लॉर्ड इंद्र ने, किसको हराने के लिए? असुरों को हराने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर है और ये इनकी साइट है, ये आपको बताना है। इसको डायरेक्टली ना हम यहीं से पढ़ लेते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा वरना अगर यहाँ पर सही से दिया होगा तो इन द केव नंबर 26 ऑफ अजंता अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ महात्मा बुद्ध इज इनक्रेव्ड। यहीं देख लेते हैं एक बार अगर सही से होगा तो। इसमें बस ये बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पर हमारा करेक्टली मैच है, ठीक है, इसे बाद में पढ़ लेंगे। अ ग्रैंड इमेज ऑफ बुद्धास महापरिनिर्वाण विद न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियन अबव एंड द सोरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोवर बिलो। तो ये कहाँ पर है? अजंता में। तो यहाँ पर देखिए आंसर के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाती है। उसके बाद है अ ह्यूज इमेज ऑफ बरा अवतार ऑफ विष्णु एज ए रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप एंड द शॉर्टिक वाटर स्कल्पचर्ड ऑन रॉक। ये माउंट आबू में है, तो ये गलत है आपका। और थर्ड है अर्जुन पेरेंट्स एंड डेसेंट ऑफ गंगा। ये देखो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा है ना, ये ममल्लापुरम, ठीक है, जो पांड्यास किंग ने बनवाया था, सॉरी पांड्यास नहीं पल्लव किंग्स ने बनवाया था। तो ये आपका सही है ना। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अर्जुन, भीम, धर्मराज और द्रौपदी रथ ये सारे टेम्पल्स बनवाए हुए थे, तो ये आपका सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
1 and 3 are correct, while 2 is not correct. In the cave number 26 of Ajanta, a grand statue of Mahatma Buddha is engraved. This statue is related to Mahaparinirvan of Buddha. So statement first is correct. A huge statue of Varaha avatar of Lord Vishnu is described in Udaygiri caves. तो ये याद रखना कि जो वराह अवतार वाला जो स्टैचू है लॉर्ड विष्णु का, वो आपका कहाँ पर मिला है? वो मिला है उदयगिरी केव्स ऑफ मध्य प्रदेश में. कहाँ पर? मध्य प्रदेश में. माउंट आबू राजस्थान में नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश में. तो इसलिए आपका सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है. वहीं अर्जुन पैलेस ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तमिलनाडु में सब में बनवाया ये पल्लव किंग्स ने. क्वेश्चन नंबर 88, तो ये आपको मैच करना है. तो गांधार आर्ट ये मैच करना है आपको. तो गांधार आर्ट ठीक है, ये किसके टाइम से है? कुषाण. इनके टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था. उसके बाद है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, बहुत बार पढ़ लिया है, रुद्रमन फर्स्ट. मिलिंद पानो ये जाएगा मनेंद्र, है ना, कॉन्वर्सेशन है. और तक्षशिला ये जाएगा आपको पतिका. ठीक है. With reference to the art and archaeological history of India, which one among the following was made earliest? तो यहाँ बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट है वो कौन सा है. तो वो है रॉक कट एलिफेंट एट धोली. लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर वॉज बिल्ट इन 11th century AD. रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम 7th century AD क्रिएशन. एंड एट उदयगिरी वरा इमेज इज 5th century. ये बता रखा है, टाइमिंग बता रखी है. तो सबसे जो पुराना है इसमें वो रॉक कट एलिफेंट वाला ही है सबसे ज़्यादा पुराना. जो लिंगराज भुवनेश्वर है वो 11th century का था, वो तो काफ़ी बात का है. और महाबलीपुरम ये 7th century का. तो ये सबसे इन चारों में सबसे ज़्यादा पुराना है वो आपका रॉक कट एलिफेंट आर्ट धोली वाली है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा. यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लव और संगम पीरियड. तो यहाँ पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखना प्लीज़, और अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर करना, और एकदम चला के मत छोड़ देना. उससे वीडियो की हो जाती है रैंकिंग ख़राब, फिर ना आप देखोगे और ना किसी और तक पहुँचेगी ये. बाकी मैंने आपको बता दिया है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. ये आपको कैसा लगा सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं. साउथ इंडिया, चोला, चालुक्य, पल्लव और संगम पीरियड. थैंक यू.